हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएनए ट्यूटोरियल। आज हमारी वीडियो नंबर 5 और इसमें हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो पहला आएगा इंटरमीडिएट गुड्स। दीज गुड्स रिमेन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये बाउंड्री लाइन, जो प्रोडक्शन लाइन होते हैं उसके अंदर आते हैं, मतलब अभी इनका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो रखा रहता है। और जो फाइनल गुड्स होते हैं दीज गुड आउटसाइड द बाउंड्री लाइन द प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। और जो ये फाइनल गुड्स होते हैं इनका प्रोडक्शन पूरा हो जाता है और ये रेडी होते हैं फाइनल यूजर के लिए या एंड यूजर के लिए कि इनके बाद इनका डायरेक्ट कंजम्पशन करेंगे। और इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं इनका भी कंजम्पशन मतलब कंप्लीट फाइनल बने नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका कंजम्पशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें these goods may be used as raw material for the production of other goods। तो जो इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं ये रॉ मटेरियल के जैसे ही इनका यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता है चीनी की बात करते हैं, अगर हम हाउस होल्ड की बात करेंगे तो चीनी क्या होगा उनके लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा। वहीं अगर स्वीट शॉप की बात करते हैं तो चीनी उसमें किसके काम आता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स के रॉ मटेरियल काम आता है। उसके लिए वो क्या चीनी की हेल्प से क्या कर सकते हैं और गुड्स बनाते हैं। तो इसलिए जैसे अगर हम शुगर की बात करते हैं, शुगर फाइनल गुड्स भी हो सकता है, शुगर इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल के जैसे हमारे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दीज गुड आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूम होंगे, इसका ये फर्दर प्रोडक्शन के काम नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख रखा है दीज गुड आर नॉट used as raw material for the production of other goods। तो ये रॉ मटेरियल के जैसा काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें these goods may be resold by the firm for the profit। सिंपल सी बात है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये काम आते हैं रिसोल्ड के काम आते हैं। एक बार हमने किसी चीज खरीद लिया उसमें हमने अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया, देन उसको बेच दिया हमने, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और जो फाइनल गुड्स होता है हमारा ये कभी भी रिसोल्ड काम, क्योंकि इन फाइनल गुड्स को कंज्यूमर अपने के लिए यूज करता है और अपने के लिए ऐसे नहीं करेगा कि दोबारा बेच के फिर प्रॉफिट अर्न करेगा। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं ये कभी भी प्रॉफिट मतलब इनको बेच के कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है, सिंपल सा समझना, अगर कोई गुड्स एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहा है तो मतलब इंटरमीडिएट गुड्स है। या अगर किसी भी गुड्स को अगर हम दोबारा बेचने के लिए उससे अगर हम खरीद रहे हैं उसको, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी फाइनल गुड्स की नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इसमें वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इसमें वैल्यू इंक्लूड होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेरे को एक फोन खरीदना है, अगर मैं अपने पर्पस के लिए खरीद रहा हूँ अगर मैं उस फोन को, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स का काम करेगा। बट अगर मैं कोई फोन को अगर मैं 15,000 में खरीदता हूँ और मैं उसमें क्या करूंगा 1000 रुपीज प्रॉफिट करके 16,000 में अगर मैं उस फोन को बेच देता हूँ तो 1000 रुपीज जो होगी वो उसमें भी इंक्लूड होगी। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स में कभी हमेशा याद रखना इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू इंक्लूड होती है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, सब चीज इसमें इंक्लूड होता है। और जो फाइनल गुड्स होता है इसमें कभी भी कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंजम्पशन में काम आता है कंज्यूमर के। नेक्स्ट आता है कि एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी हम इंटरमीडिएट गुड्स में एक्सपेंडिचर करते हैं वो सारे उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जो फाइनल गुड्स में हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उनको कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। तो फाइनल एक्सपेंडिचर हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होगा प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये कभी भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के काम नहीं आते। फाइनल गुड्स होता है ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होता है, तो इसमें डबल काउंटिंग सिस्टम होता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट बिल्कुल जो कंज्यूमर के पास जो गुड्स जाएगा तब डायरेक्ट तभी हम इसको काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ थे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंसेस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम एक कार परचेज कर रहे हैं कि कार इंटरमीडिएट गुड्स होगी या फाइनल गुड्स होगी। तो सबसे पहले किसी भी चीज कोई भी चीज इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड्स है ये डिपेंड करेगा उसका एंड यूजर में, कि उसका एंड यूजर कौन है। एंड यूजर का मतलब क्या हो गया कि वो गुड्स लास्ट में कंज्यूम कौन कर रहा है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ वो कार खरीद रहा है, कोई हाउस होल्ड खरीद रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको उसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं करना बस अपने के लिए वो खरीद रहा है, तब वो कौन सा गुड्स होगा, तब वो फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हुए। ठीक है, सेकेंड आता है अगर वही कार कोई ड्राइवर
खरीद रहा है अपने डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उससे वो इनकम अर्न करेगा अपने, ठीक है। तो तब वो कार क्या कौन सा गुड्स होगा, तो तभी भी वो कार फाइनल गुड्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा बेच नहीं रहा, उससे बल्कि प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है वो। तो हमने फाइनल गुड्स में पढ़ा था कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर, तब वो उस कार में इन्वेस्ट करेगा पैसे को। और अगर उसी कार को कोई डीलर खरीद रहा है कि वो वहां से खरीदेगा कार और उसमें कुछ बेनिफिट प्रॉफिट करके फिर उसको बेच देगा, तब वो क्या बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहां हमने समझा कि कोई भी एक गुड्स फाइनल गुड्स हो सकता है और वही गुड इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज में। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में।